Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 19. Lesson name is means of transport. तो आज हम जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है, मीन्स यानी साधन, उसके क्या क्या साधन है उनके बारे में पढ़ेंगे कि हम जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या फिर हमें कहीं जाना हो फैमिली के साथ या हमारा सामान कहीं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो हम किन किन जो ट्रांसपोर्ट के साधन है उनका यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ये देखो, ये सभी ट्रांसपोर्ट के साधन है जिनमें लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रमेश एंड सरिता वर ऑन समर वेकेशन। रमेश और सरिता के समर वेकेशन हो गई, गर्मी की छुट्टियां हो गई। जैसे अभी आपका कोविड में साल भर से छुट्टियां ही हैं, वैसे ही पहले हमारी छुट्टियां कैसी आती थी, सिर्फ एक साल में गर्मी की छुट्टियां सबसे ज़्यादा होती थी। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी बिकॉज ऑन द नेक्स्ट डे देयर फादर इज़ टू टेक देम टू माउंट आबू टूर। दोनों बहुत खुश थे, वो दोनों भाई बहन की छुट्टियां हो गई और वो बहुत हैप्पी थे क्योंकि नेक्स्ट डे उनको कहाँ ले जा रहे थे, उनके पापा घुमाने माउंट आबू ले जा रहे थे। माउंट आबू ये कहाँ है, ये अपने उदयपुर के पास सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, उसमें है। बोथ वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द टूर थ्रू आउट द डे। दोनों वो तैयारी कर रहे थे कि पूरे दिन हम कैसे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या ले जाना है। दे वर टू गो बाय ट्रेन, और वो कहाँ किससे जाएंगे, वहाँ माउंट आबू ट्रेन से जाएंगे। व्हीकल मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ। ये देखो, घुमावदार जो रास्ते होते हैं माउंट आबू में, ऐसी ही सड़कें हैं तो वहाँ पे इस तरीके से जाना होता है। Their father hires an ऑटो रिक्शा फॉर रेलवे स्टेशन। उनके पिताजी ने फिर नेक्स्ट डे एक ऑटो रिक्शा को हायर किया जो उनको कहाँ ले गया, रेलवे स्टेशन, क्योंकि वो ट्रेन से जाएंगे। दे रीच्ड बीकानेर जंक्शन बाई ऑटो रिक्शा। वो बीकानेर जो जंक्शन है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मतलब रमेश और सरिता कहाँ से माउंट आबू जा रहे हैं, बीकानेर से। हमारा राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, वहाँ से वो सिरोही जिले के माउंट आबू घूमने आ रहे हैं। ट्रेन अराइव्ड एट शेड्यूल्ड टाइम, और ट्रेन उसके फिक्स टाइम पे वहाँ आ जाती है। आफ्टर वॉचिंग दियर नेम एंड सीट नंबर इन द रिजर्वेशन लिस्ट दे गॉट दियर सीट। फिर वो वहाँ पर रिजर्वेशन लिस्ट लगी होती है उन डब्बों पे, उस पर अपना नाम और सीट देखते हैं और फिर अंदर जाके अपनी जो सीट है उस पर बैठ जाते हैं। ट्रेन सेट ऑफ फ्रॉम बीकानेर, और फिर ट्रेन बीकानेर से रवाना हो जाती है। रमेश एंड सरिता वर सिटिंग नियर द विंडो। रमेश और सरिता दोनों विंडो के पास बैठते हैं क्योंकि समर वेकेशन है, समर में गर्मी रहती है, बाकी तो विंडो क्लोज रहती है अभी विंटर में जाओगे तो, लेकिन समर में तो विंडो के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज नाइट एंड नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड। उस टाइम क्या रात हो रही होती है और बाहर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। बोथ फेल asleep इन द मॉर्निंग, बोथ गॉट अप। फिर दोनों ही वो वहाँ पे उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं और फिर जब उठते हैं तो उनको पता चलता है कि सुबह हो गई है। द ट्रेन हैड रीच्ड पाली स्टेशन, और ट्रेन कहाँ पहुँच जाती है जब सुबह होती है, तब वो पाली डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, पाली में आ जाते हैं। तो वो बीकानेर, जैसे जो राजस्थान का अपना मैप है, बीकानेर यहाँ है, तो ट्रेन में चलते हुए पाली आ जाते हैं। फिर पाली से थोड़ा सा सिरोही इतना सा दूर रहता है, तो फिर वो पाली आकर रुकते हैं। बोथ वर लुकिंग थ्रू द विंडो, और दोनों बाहर देख रहे होते हैं भाई बहन कि बाहर कैसा है। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड व्हेन ट्रेन स्टॉप्ड, फादर इन्फॉर्म द ट्रेन वाज एट आबू रोड स्टेशन। दे ऑल गोट डाउन एट आबू रोड स्टेशन। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ जब रेल रुकती है, ट्रेन वहाँ पे रुकती है, देन पापा को इन्फॉर्म होता है कि ट्रेन आबू रोड स्टेशन पर थी। दे ऑल गोट डाउन एट आबू रोड स्टेशन, फ्रॉम देयर दे हैड टू गो टू माउंट आबू। और वहाँ से फिर वो माउंट आबू के लिए निकले। दे वेंट टू बस स्टैंड एंड गोट द बस फॉर माउंट आबू।
वहाँ तक तो वो रेल में आ गए थे। कहाँ तक? पाली तक। और फिर वो आबू के लिए किस में बैठ गए? बस में बैठ गए। द पाथ वॉज कर्व्ड फ्रॉम फुट हिल टू माउंट आबू। वो जो माउंट आबू का जो रास्ता था वो बहुत हिल्स, पहाड़ी के ऊपर बनाया गया रास्ता था, तो बहुत घुमावदार है, तो वहाँ पर ट्रेन तो जा ही नहीं सकती है, तो उनको बस से जाना पड़ा। दे रीच्ड माउंट आबू बाय ट्रैवलिंग ऑन दिस कर्व्ड पाथ। और फिर वो इस घुमावदार रास्ते को पार करते हुए माउंट आबू पे चले गए। आफ्टर रीचिंग माउंट आबू देयर फादर हायर्ड ए टैक्सी फॉर ए होटल, दे हैड टू स्टे देयर। फिर उसके फादर ने माउंट आबू पहुँच के वहाँ से टैक्सी करी, जहाँ पे उनके ठहरने की जगह थी, जिस होटल में, वहाँ पहुँच गए वो। अब यह क्वेश्चन है, फ्रॉम होम टू माउंट आबू विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड रमेश एंड सरिता यूज? फ्रॉम होम टू माउंट आबू वो पहले ट्रेन से आए एंड बस, सेकंड बस, और टैक्सी भी करी थी उन्होंने, तो ट्रेन भी किया, बस भी किया और टैक्सी भी करी, है ना। तो आप इसमें टैक्सी को भी ऐड कर सकते हो। इसमें क्या लिखोगे? ट्रेन, बस एंड टैक्सी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उनको वहाँ जो प्रॉपर प्लेस था वहाँ जाने के लिए टैक्सी की भी नीड हुई, तो उन्होंने कौन कौन से साधन यूज़ किए? पहले ट्रेन, फिर बस एंड फिर टैक्सी। इससे पहले ऑटो रिक्शा भी किया था उन्होंने, तो वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। ऑटो ही लिख सकते हो या फिर रिक्शा भी लिख सकते हो। ओके, तो ऑटो रिक्शा, ट्रेन, ऑटो रिक्शा से वो रेलवे स्टेशन आए, फिर रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन में बैठ के पाली आए, फिर पाली से बस में आए, और बस से फिर टैक्सी में आके फिर वो होटल में गए। विच प्लेसेस हैव यू ट्रैवल्ड? कहाँ पे आप घूमे हुए हो? तो मैंने यहाँ कुछ प्लेसेस लिखे हैं, अगर आप और भी कहीं घूमे हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे माउंट आबू, कुंभलगढ़, रनकपुर, परशुराम एंड श्रीनाथ जी। और भी अगर आप कई जगह गए हुए हो तो उसमें ऐड कर सकते हो, जहाँ जहाँ आप घूमे हुए हो वो ऐड करना है। फॉर वॉट पर्पज़ डिड यू ट्रैवल? किस पर्पज़ से आप ट्रैवल करते हो? तो फॉर एन्जॉयमेंट एंड फॉर रिफ्रेशमेंट। मज़ा भी आता है और थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, इसलिए हम ट्रैवल करते हैं। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू यूज़ फॉर गोइंग वन प्लेस टू अनदर इन योर विलेज और सिटी? आप कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो? कौन से साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन का यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह में? तो कार का भी यूज़ करते होंगे कुछ लोग, मोटरसाइकिल का यूज़ करते होंगे, कोई बस में जाते होंगे, कोई ट्रेन में जाते होंगे। तो जिसमें आप सफ़र करते हो उसका नाम लिख देना। मैंने सभी नाम लिख दिए, आप जिसमें जाते हो उसका नाम लिख देना है। When do you use the means of transport? कब आप यूज़ करते हो ये जाने आने के साधनों का? तो कहीं जाना आना होता है तभी तो यूज़ करेंगे। तो when we have to go market and one place to another we use transports mean। ओके, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो हम ट्रांसपोर्ट के मीन्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ कुछ फ़ोटो दिए हुए हैं, इन पे आपको कलर भी करना है अच्छे से, और उनका नाम मैंने लिख दिया है। ये क्या है? एरोप्लेन, शिप, बस, और ये क्या है? ट्रक। ओके, ये ट्रांसपोर्ट के साधन है, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ले जाते हैं। ये क्या है? बाईसाइकिल, कार, मेट्रो, ट्रेन, बुलक कार्ट एंड कैमल कार्ट। ओके, नेक्स्ट है विच आर यूज ओनली फॉर पैसेंजर्स। यात्रियों को, जो सिर्फ आदमी औरतों को ले जाने वाले ऐसे कौन से साधन होते हैं? तो बस होती है, कार होती है, ट्रेन होती है, मेट्रो होती है। इसमें हम लोग ही जाते हैं। विच आर यूज फॉर गुड्स कैरीज। सामान को ले जाने लाने में किसका यूज़ करते हैं? तो कैमल कार्ट, बुलॉक कार्ट और ट्रक का यूज़ करते हैं ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है। विच आर यूज फॉर पैसेंजर्स एलवेज एट गुड कैरीज। ऐसा कौन सा साधन है जिसमें पैसेंजर भी होते हैं और सामान भी होते हैं? तो ट्रेन होती है, ट्रक भी हो सकती है, हॉर्स कार्ट भी हो सकती है, घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, बुलक कार्ट भी हो सकती है, बैलगाड़ी में भी
लोग भी बैठते हैं और सामान भी ले जाया जाता है। ठीक है। मॉडिफिकेशन इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या क्या चेंजेज आया है इन यातायात के साधन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये साइकिल का पहिया है और ये कार का पहिया है, डिफरेंस है। लॉन्ग टाइम एगो मैन यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ऑन फुट। पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में लोगों के साधन नहीं होते थे, उनके पास साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो वो किससे जाते थे? अपने पैरों से जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड इट टूक ए लॉन्ग टाइम इन रीचिंग द डेस्टिनेशन, और उनको उस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम लगता था, क्योंकि जो पैदल जाएगा उसको ज़्यादा ही टाइम लगेगा। लेटर ऑन एनिमल्स वर यूज्ड फॉर राइडिंग, फिर जब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, पैदल नहीं, किसी न किसी एनिमल का यूज़ करके फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। टू सेव टाइम मैन इन्वेंटेड द व्हील, और समय को बचत के लिए लोगों ने पहिए का आविष्कार किया। टुडे द होल वर्ल्ड इज़ मूविंग ऑन द व्हील्स, आज के टाइम में सब कुछ पहियों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि कहीं पे भी जाना हो तो लोग इसी का सहारा लेते हैं, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कोई पैदल तो नहीं निकलेगा अभी। नाउ वी विल लर्न हाउ द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, कैसे हमारी जीवन को आसान बना दिया इन पहियों के आ जाने से, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। प्लेस योर बुक ऑन ए टेबल एंड पुश इट विथ अ फिंगर। आप बुक को, ये टेबल पे बुक है, इसको मैं ऐसे पुश करूँगी तो ये ऐसे जा रही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर नाउ पुश द बुक विद द फिंगर। देखो, अगर आप नीचे उसके पेंसिल रख दोगे, बुक के नीचे 2-4 पेंसिल रख दोगे ऐसे, और फिर ऐसे बुक को ऐसे करोगे तो बुक इजीली मूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही करोगे बिना किसी नीचे इनके सपोर्ट के, तो बुक को मूव करने में आपको टाइम लगेगा। इन विच कंडीशन डिड द बुक मूव इजीली, कौन सी कंडीशन में बुक इजीली मूव हो जाती है, आप ट्राई करना भले। जो अब नीचे आप 2-4 पेंसिल रख के फिर उसके ऊपर कुछ भी रख के ऐसे करोगे तो वो आसानी से मूव हो जाएगा, आपको कुछ भी उस पर प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे ही आप बुक को धक्का लगाओगे, अगर मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, उसके पहिए ही नहीं है ना, आपको ऐसे ही धक्का लगा के चलानी है, तो कैसे चलाओगे? तो पहियों के आ जाने से, पहिया बना लेने से आसानी से वो मूव हो जाती है और हम कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन में जल्दी बुक मूव हो जाती है? तो व्हेन बुक इज़ ऑन पेंसिल्स, जब बुक पेंसिल के ऊपर रख के हमने मूव कराई तो इजीली हो गई। एट वॉट प्लेसेस हैव यू सीन द व्हील्स, कहाँ कहाँ पे आपने व्हील्स देखे हैं, पहिए देखे? तो इन एवरी व्हीकल्स लाइक कार, बाइक, ट्रेन, बस एक्सेट्रा, सब पहियों के ऊपर ही चलते हैं। पहिए नहीं होंगे तो कैसे उसको मूव करवाएंगे? वॉट वुड यू हैपन इफ़ देयर वर नो व्हील्स, पहिए नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? देन व्हीकल्स कैन नॉट मूव ईजीली, फिर वो आसानी से चल ही नहीं पाएंगे, चलेंगे ही नहीं, फिर तो उनको धक्का लगाए वैसे पैदल चल जाएंगे। तो पहिए का होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ऑल्सो चेंज, पहियों के आविष्कार होने से जो यातायात के साधन है हमारे, एक जगह से दूसरे जाने के जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, उनमें बहुत चेंजेज आया है। अर्लियर मैन एंड एनिमल्स यूज टू पुल द व्हील, टुडे ऑल्सो एट सम प्लेसेस दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर गुड्स कैरीज। पहले के जो आदमी और जो जानवर थे वो पहिए का काम, मतलब तो पहले क्या होता था, लोग और जानवर मिलके पहियों की जो भी बनी हुई थी, जैसे बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी थी, तो उनसे खिंचवाते थे। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जैसे कार है, अब तो मोटरसाइकिल आ गई है, तो उसमें बैटरी से वो चल जाती है, पेट्रोल से चल जाती है। लेकिन पहले या तो उसको आदमी खींचता था या फिर कोई जानवर लगाते थे पहिया गाड़ी के आगे, ताकि वो उस वजन को खींचे। और अभी भी ऐसा कुछ सामान को इधर उधर ले जाने में हम गाँव में बैलगाड़ी का यूज़ करते ही हैं, ऊँट गाड़ी भी होती है, घोड़ा गाड़ी, इन सब का यूज़ होता ही है अभी भी। नाउ डेज साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स एक्सेट्रा आर बीइंग यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी के टाइम में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थिंक एंड आंसर
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल मोर डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन लेजर टाइम, सबसे कम समय में हम ज़्यादा दूरी किससे हम किस व्हीकल के यूज़ से कर सकते हैं। तो बस में भी टाइम लगता है, ट्रेन में भी टाइम लगता है, बैलगाड़ी में भी टाइम लगता है, लेकिन एरोप्लेन में हम बहुत जल्दी किसी एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन है। तो हम इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल कैन कैरी मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स, सबसे ज़्यादा पैसेंजर किस में आ सकते हैं। तो देखो ऑटो में भी कम ही आते हैं, जीप में भी कम ही आते हैं, कार में भी कम ही आते हैं, लेकिन इन तीनों से ज़्यादा बस में आते हैं। तो पैसेंजर सबसे ज़्यादा किस में रहेंगे, बस में। तो इसका भी करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन है। तो इसमें डी भर देना है। कंप्लीट द टेबल विथ नंबर ऑफ व्हील्स फॉर ए पर्टिकुलर व्हीकल। अब आपको बताना है स्कूटर में कितने व्हील होते हैं, 2, बस में कितने होते हैं, 4, बुलक कार्ट में 2, स्टॉल कार्ट में 4 होते हैं, जो लारी होती है तो उसमें 4 पहिए होते हैं तो 4, ऑटो रिक्शा में कितने होते हैं, 3। इस तरीके से आपको लिखना है। हैव यू एवर सीन पीपल राइडिंग एनिमल, इफ यस राइट द नेम ऑफ एनिमल यूज्ड इन राइटिंग। तो आगे यस करके फिर आपको लिखना आई हैव सीन पीपल राइडिंग ऑन हॉर्स, मैंने घोड़े पर लोग को राइड करते हुए देखा है, सबने देखा ही होगा। ये आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन के कुछ व्हील्स अगर आपको न्यूज़पेपर मैगजीन में मिलते हैं तो अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, ठीक है। कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है उनकी जो पिक्चर आती है उसको कट करके पेस्ट करना है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू वॉक ऑन रोड, रोड पे कैसे चलना चाहिए। वाटर, लैंड, एयर रूट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर, लैंड और एयर तीनों का यूज़ किया जाता है। शिप से अपन वाटर में जाके एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एरोप्लेन में बैठ के हम एयर में रहते हैं। एरोप्लेन होता क्या है, जो एयर में चलता है, वायु जो हवा में चलता है, तो उसमें बैठ के भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और या फिर हम लैंड पे जो सड़क है उस पर जाएंगे। मोस्ट ऑफ पीपल यूज़ द ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ज़्यादातर लोग ट्रेन और जो रोड पे चलती है उनका ही यूज़ करते हैं। इन आवर स्टेट ऑल द विलेजेस हैव बीन कनेक्टेड विद द रोड, और अपने राजस्थान में सारे जो गांव हैं वो एक दूसरे से सड़क से जुड़े हुए हैं। सब तरफ सड़कें हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए सड़कें ही सड़कें, तो लोग सड़कों से एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड यू मस्ट हैव सीन द सिंबल ऑन द रोड साइड, और जब आप रोड पे जाते हो मोटरसाइकिल पे बैठ के, कार में बैठ के, तो आप ये सिंबल नोटिस करोगे जो रोड के साइड में बने होते हैं। सम सिंबल आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दीज एंड दिस मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब ये अगर बना हो तो आपको मतलब क्या करना है, टर्न लेफ्ट लेना है ना। और ऐसा बना है तो आगे से आपको राइट टर्न करना है। ये हॉर्न क्रॉस किया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है, जहाँ ऐसा साइन हो वहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। और ये इस तरह से बना होता है तो मतलब आगे रोड क्रॉसिंग है तो आपको अपना व्हीकल धीरे करना है। लोग जो पैदल चलने वाले क्रॉस कर सकते हैं, है ना। फिर ये सिंबल बना होता है तो मतलब आगे रेलवे लाइन आएगी। ये सिंबल बना हुआ है तो मतलब आगे आप जा रहे हो, उस आगे रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ये इसमें देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल, मतलब आगे स्कूल आने वाली है, आपको अपनी स्पीड कम करनी है क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, कोई भी सड़क पे आ सकता है। और इस तरह का सिंबल बना है, मतलब आगे कोई ना कोई वर्क चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस में, तो आपको अपना आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते। इस तरीके से अपने को ये सिंबल देख के ही चलना चाहिए, अपने को ध्यान होना चाहिए। वी शुड फॉलो दी सिंबल एंड ट्रैफिक रूल्स सो दैट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइड। हम अगर इन सिंबल को फॉलो करेंगे, करना ही चाहिए हमको, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के क्या क्या रूल्स है। वी शुड ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, हमेशा रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए। पेडेस्ट्रियंस शुड यूज़ फुटपाथ, जो पैदल चलने वाले हैं उनको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। टू क्रॉस रोड्स पेडेस्ट्रियन शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग,
जेब्रा क्रॉसिंग जो लाइन बनी होती है वाइट और ब्लैक की, उस लाइन को पर ही हमें चल के रोड क्रॉस करनी चाहिए। मतलब ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है, बीच में वाइट फिर ब्लैक वाइट, तो इसके ऊपर हमें रोड पे ये ध्यान रख के ही फिर इसके ऊपर ही जाके क्रॉस करना चाहिए। While crossing the road, first look at the right side, then on the left side. If there is no vehicle, then cross the road. हमें रोड जो क्रॉस करते हैं तब पहले राइट साइड देखना है, फिर लेफ्ट साइड देखना है। अगर दोनों साइड कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तभी हमको रोड क्रॉस करनी है। What we learned from this lesson? Earlier people used to go on foot from one place to another. पुराने समय में लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर इन्वेंटेड। एग्जाम्पल ब्लॉक कार्ट, कैमल कार्ट, तांगा एक्सेट्रा। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो फिर इस तरह की चीज़ें बनना चालू हुई, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी जिसको तांगा बोलते हैं। नाउ डेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेल एंड एरोप्लेन एक्सेट्रा। अभी के जो साधन है वो क्या है? साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस, रेल है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव बीन कनेक्टेड विथ रोड। और सारे गांव आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सड़क से जुड़े हुए, रोड से जुड़े हुए। अलोंग द रोड देर आर मेनी साइन बोर्ड्स मेक अस अवेयर फॉर द फोर्थ कमिंग रोड कंडीशन। एग्जाम्पल रेलवे क्रॉसिंग, केव, बैरियर, एंसेंट, लेफ्ट राइट टर्न एक्सेट्रा। तो ये जो सिंबल बने होते हैं रोड साइड में, उनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए और उनसे हमें आगे की पता भी चल जाता है कि हमारे जिस रास्ते पे जा रहे हैं आगे क्या आएगा। रोड सेफ्टी इज़ लाइफ सेफ्टी। केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट। सो हमें जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो पूरा ध्यान वहीं पे रख के और हमेशा आराम से चलना चाहिए। So this is our lesson, student. I hope you will enjoy. Thank you.